हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ सम देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीईटी के रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो इस टॉपिक ये सेशन के जरिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि एंट्रेंस में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि एफ एक्स डी एक्स आएगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आएगा और बच्चा लोग देखो, और दूसरा सम है एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये दोनों भी सेम दिख रहा है, इंटीग्रेशन की सम है, मगर इस इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में लिमिट होता नहीं है, इसमें लिमिट होता है, जैसे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 1। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फर्क है, तो आप समझ सकते हैं। तो बच्चा लोग देखो, इसमें लिमिट होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है। उसके बाद आंसर आने के बाद इधर प्लस सी लिखना पड़ता है, और आंसर आने के बाद इधर प्लस सी लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट करना है। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज की तरफ लेके जाता हूं। पहला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे जिसमें ई रेस टू एक्स रहेगा, और बच्चा लोग एफ एक्स, ये आप लोग ने बोर्ड में भी पढ़ा रहेगा, एफ डैश एक्स। ओके, इसमें क्या होता है, डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला वाला फॉर्मूला के रिलेटेड जितने भी सम्स है, कौन से सम कैसे तरीके से आपको पूछे जाते हैं, वो पूरा डिस्कशन हम लोग आज के सेशन में करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो ये एफ एक्स है और ये क्या होता है, उसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलो तो बेटा अभी हम लोग सम डिस्कस करते हैं। ये सीईटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, सीईटी 2004 का क्वेश्चन है। बच्चा लोग वो लोग क्वेश्चन को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। इस सम में आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा ई रेस टू एक्स अकेला है, इसका मतलब 100% कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आपको पता है, अभी अभी लिखा था एफ एक्स प्लस क्या आएगा एफ डैश एक्स, ओके, इनटू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस क्या आता है सी। यही फॉर्मूला इधर इस्तेमाल होने वाला है। कोई भी, सब लोग ध्यान देना, जब ई रेस टू एक्स अकेला आता है तो समझ जाना ये, मगर सर इधर एफ एक्स कौन है और एफ डैश कौन है कुछ दिया नहीं है भाई, उसके लिए तो थोड़ा तेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखो बेटा एकदम सिंपल, ई रेस टू एक्स है, बच्चा लोग 1 अपॉन एक्स करेंगे, एक्स अपॉन लॉग एक्स अपॉन एक्स करेंगे इनटू डीएक्स। अभी ये वाला एक्स कैंसल, तो बच्चा लोग इधर क्या हो गया बोलो, लॉग एक्स को मैं आगे लिया, 1 अपॉन एक्स हो गया dx। तो बेटा आप समझ सकते हो इधर एफ एक्स है और इधर कौन है बोलो बेटा एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स, एक जगह पे एफ एक्स है, एक जगह पे एफ डैश एक्स है। तो बच्चा लोग क्या करेंगे, इसमें तो आपको पता है ये सर एफ डैश एक्स कैसे, भाई इधर देखना एफ एक्स क्या होता है, लॉग है, एफ डैश एक्स का मतलब उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, तू ही बता बेटा मेरे को कितना आता है, 1 अपॉन एक्स आता है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स क्या हो गया एफ डैश है। तो बच्चा लोग इधर क्या लिखना पड़ता है, इधर एफ एक्स प्लस क्या लिखते हैं सी। व्हाट इज द एफ एक्स हियर, तू ही बता मुझे, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा, डी आ गया। इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी सर सेम ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला, सेम तेरे को ई रेस टू एक्स दिखा तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेस टू एफ एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेगा, ये साइन एक्स है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, चल तेरे को मिल जाएगा सब कुछ। इधर क्या होता है बोले बेटा, इधर साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया बोलो, साइन स्क्वायर एक्स आया, और इधर 2 साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया इनटू डीएक्स। सर इधर एफ एक्स क्या है भाई, इधर एफ एक्स आएगा देख
साइन स्क्वायर एक्स आया। चल इसका डिफरेंशिएशन निकाल, एकदम सिंपल, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा बोलो, इधर आएगा 2 आगे आएगा, साइन 2 माइनस 1 एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया साइन एक्स। तो बच्चा लोग 2 साइन एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है बोलो, माइनस इधर कॉस एक्स आया, तो इस प्रकार से एफ डैश एक्स होता है। ये हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ एक्स। तो बच्चा लोग इधर कौन होता है, एफ एक्स होता है, इधर कौन होता है बोलो बेटा, एफ डैश एक्स होता है। इधर ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस क्या हो गया सी ई रेस टू एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, एफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल आंसर। चलो बेटा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा डिसाइड करो, ऑप्शन ए आएगा। इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो सीईटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ओके 18 में पूछा गया क्वेश्चन। आपको देखो ये भी सबसे, ट्रिग्नोमेट्री बोला तो सबको डर लगता है, मगर बेटा इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग को ये सम को सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ टेंशन मत लेना बेटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग को साइन 2x का फॉर्मूला पता है, ओके 2 साइन x आता है इंटू कॉस x आता है सर, और एक दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x। ये अपने दो फॉर्मूलाज है, उनको हम लोग को इस्तेमाल करना है इधर। चल बेटा ई रेस टू एक्स है, इधर क्या होता है 2 प्लस, इधर साइन 2x के जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन x आया इंटू क्या हो गया कॉस x, अपॉन क्या हो जाएगा बोले बेटा 1 प्लस कॉस 2x के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x है, ओके कॉस स्क्वायर x, ओके इंटू क्या लिखा dx। बेटा अभी तो क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट कर, इधर कैसे होता है e रेस टू x है, 2 अपॉन क्या आया बोलो 2 कॉस स्क्वायर x है, प्लस 2 साइन x है इंटू कॉस x है, अपॉन क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x है। बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन है ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हम लोग ने क्या किया है बेटा, cos 2x के जगह पे ये पुट किया, cos प्लस 2x के जगह पे ये पुट कर दिया, बाकी कुछ करना नहीं है। अभी बेटा क्या हो जाएगा देख, e रेस टू x है, ओके इधर 1 अपॉन कॉस क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन कॉस को बोला जाता है सेक स्क्वायर x आया, ठीक है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या आया बोलो बेटा tan x इनटू क्या हो गया dx। सबसे पहले e रेस टू x लिखेंगे, इधर क्या लिखा tan x प्लस क्या लिखा सेक स्क्वायर x इनटू dx। अभी मैं क्या बताता हूँ ध्यान से समझ के ले, इधर fx क्या है तेरा, fx क्या है tan x है सर एफ डैश एक्स क्या आएगा, एकदम सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बोलना डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या आएगा तेरा, जल्दी बोल बेटा, सेक स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स आया। तो मुझे बता कौन है एफ एक्स, कौन है एफ एक्स, ये आया एफ एक्स, ये आया एफ डैश एक्स। तो मुझे बता ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस क्या लिखना पड़ेगा सी, ई रेस टू एक्स मुझे अभी ये बता सकता है तू, बता इधर, इधर क्या है बोलो, एफ एक्स क्या होता है, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस क्या हो गया c, e रेस टू एक्स tan x प्लस c। बच्चा लोग ये ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो बेटा ए। तो बेटा मैं क्या बताता हूं, सब लोग ध्यान से समझ के लेना, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था, अभी 2000 मींस 2022 में ओके एक क्वेश्चन बताया था, उन्होंने क्या किया था मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही किया था, इधर 2x है ना उसके जगह पे x लिया था, इधर x लिया था और सम को वैसे ही पूछा था ओके 2020 में। ओके तो ये बेटा समझ लिया सब लोग ने, अभी आगे का डिस्कस करें। 22 के सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बेटा सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, तू अभी आगे का करना है। साइन एक्स ओके 1 प्लस कॉस एक्स 2 क्या आएगा बोले बेटा कॉस स्क्वायर
x/2 आएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, इधर x है तो इधर x/2 होगा, और साइन x के जगह पे क्या पुट कर, 2 साइन x/2 और cos x/2। भाई तू सॉल्व करने के लिए शुरुआत कर, इसका आंसर आने वाला है e tan x/2। चल ट्राई तो कर, आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा तेरे को, ठीक है। CT20 में आया हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला, उसके ऊपर के ही सम देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन। चलो डिस्कस करते हैं बेटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इधर क्या आएगा बोलो बेटा, √x है बराबर, इधर क्या है देखो, मैं क्या कर रहा हूं देखो, अभी ये √x को हम लोग इधर अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। √x आया, इधर 2x और इधर क्या आया √x, ठीक है, इंटू dx। √x को हम लोग अंदर लेके गए, भाई क्या हो जाएगा e⁻x, √x है बराबर। सर ये x को हम लोग √x और √x लिख सकते हैं क्या, भाई लिख सकता है तू। अभी तू क्या करेगा बोलो, √x ले लिया, इंटू dx किया, √x कैंसल हो गया, तो बच्चा लोग e⁻x, अभी क्या हो गया e⁻x 1/√x आया, इधर 2√x हो गया, इनटू क्या होने वाला है dx। भाई अभी क्या करेंगे बोलो, इधर fx होता है, व्हाट इज द fx, fx के जगह पे क्या लिखेंगे 2√x आया, तो बच्चा लोग डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x करो। चलो बेटा f'(x) इज इक्वल टू, इधर क्या होता है 2 आएगा, 1/2√x हो गया बराबर। तो fx कौन है, व्हाट इज द fx, ये हो गया fx बराबर, ये क्या हो गया बोलो बेटा f'(x) क्या हो गया इधर 1/√x, तो इधर क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे f'(x), और तुझे आंसर क्या निकालना होता है e⁻f(x) प्लस c। भाई fx कौन है अभी मुझे बता, fx कौन है, हु इज fx हियर, इधर आ गया 2√x प्लस c। तो बच्चा लोग इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 2√x, ओके 2√x e⁻x प्लस c। तो इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। तो बच्चा लोग e⁻x के रिलेटेड सम हम लोग ने देख लिया है बेटा, ये सम e⁻x फॉर्मेट का लगेगा, मेरे को भी वैसे ही लगा, मगर ये क्या है देखो 2x है, क्या है 2x, e⁻x नहीं है, तो उसके लिए अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है e⁻mx, ओके e⁻mx, और बच्चा लोग ये फॉर्मूला हम लोग ने डिजाइन किया बेटा f(x) प्लस f'(x) अपॉन m रहेगा, तब आने वाला आंसर e⁻mx fx प्लस क्या रहने वाला है c। अभी इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कौन है fx और कौन है f'(x। चलो बेटा प्रोसीजर चालू करते हैं, इधर e⁻mx है, इधर क्या आया fx 1/x है, जिसमें इधर m का जगह किसने लिया है 2, याद रखो बेटा m का जगह किसने लिया है 2, प्लस लिखेंगे हु इज fx 1/x, 1/x आएगा fx, तो मुझे बताओ f'(x) क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव -1/x²। इधर आया fx 1/x, इधर क्या आएगा बोलो -1/x², -1/x²। चलो तो बच्चा लोग f'(x) क्या है बोलो बेटा -1/x², सम को देखो 1/x² को क्या लिखा -1/x², अपॉन में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इनटू dx। तू अभी ध्यान से समझ के ले बेटा, ये कौन है 1/x fx है, -1/x² क्या हो जाएगा f'(x) है, अपॉन 2 है, इधर क्या लिखेंगे बोलो बेटा mx है, इधर mx के जगह fx आएगा, व्हाट इज द mx हियर, mx कितना है, व्हाट इज द mx 2x आया, और व्हाट इज द fx 1/x प्लस क्या हो गया c। अपना आंसर रेडी है बेटा, क्या है अपना आंसर बोलो बेटा, इस प्रकार से ये अपना आंसर डी मिल गया। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है।
मैंने आपको समझाया, समझ में आया? ये थोड़ा अलग है। 2013 का सीईटी का क्वेश्चन है बेटा, 2013 में 13 में पूछा गया सीईटी का क्वेश्चन। सब लोग ई रेस टू एक्स सोच के उसका आंसर निकाले, मगर ई रेस टू एक्स के जगह पे क्या है बेटा, 2x। अभी वो 3x लेके पूछेंगे, 4x लेके पूछेंगे, तो भी आपने को सॉल्व करने को आना चाहिए। सबको समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस प्रकार से ये अपना सेशन इधर खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग और अलग टाइप के सम देखेंगे। तो हम लोग ऐसे ही जुड़े रहना, और हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, आप सिर्फ उसको लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा, ताकि हम लोग को और वीडियो बनाने का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो बच्चा लोग ऐसे ही सीरीज अपना चालू रहेगा। मैं अपना इनडेफिनेट होने के बाद डेफिनेट का बनाता हूँ, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा मैथमेटिक्स 2 का जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना सेशंस में आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ फिजिक्स के भी सेशंस में ले लूंगा, जिसमें ड्यूअल नेचर है, सेमीकंडक्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, इसके जैसे भी सेशंस में आपको प्रोवाइड करूंगा। आने वाले 15 दिन में कंटिन्यूअसली ये वीडियोस डालते रहूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।